बेल पेपर दीजिए। आइए सर। क्यों भाई, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, जान सकता हूं? क्योंकि बाहर से आए हुए आदमी को लीडर बना दिया तो यही होगा, वो अपने फ्रेंड्स को आगे बढ़ाएगा। तुम लोगों के बारे में कौन सोचेगा? मैंने वादा किया था, इसलिए छुड़वा रहा हूं। कुमार, तुम्हारी बातों का मतलब क्या है? तुम सब बाहर रहोगे तो उसे पैसा बांटना पड़ेगा, और अगर अंदर रहोगे तो सारा पैसा उसकी जेब में। हाँ। तो आजकल शंकर कहाँ है? शंकर शहर में बड़े आराम से आराम कर रहा होगा। आराम कर रहा है? हम लोग महीने भर से यहाँ सड़ रहे हैं और वो वहाँ पर आराम कर रहा है। धोखा दिया है उसने। यदि शंकर को फिर से यहाँ पर वापस लाना चाहते हो तो उसके बार पर अटैक करना होगा। बीजा चलो बाहर निकलो। कौन सा ये सब? बाहर निकल। मुन्ना राजा, ये सब क्या है? जेल से बाहर आते ही तुम लोग मेरे बाहर में आकर हंगामा कर रहे हो। हम लोग जेल में घुट घुट के मर रहे हैं और तुम लोग डील कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? आराम से बैठ के मजे उड़ा रहे हो। मुन्ना, मैं बता रहा हूँ, अगर ये शंकर को पता चल गया ना। पता चल गया? पता चल गया तो क्या कर लेगा? हाँ, वो क्या भगवान है? शंकर गांव से आया, लेकिन हम यहाँ के लोकल आदमी हैं। शंकर भले यहाँ गांव से आया, लेकिन मैं तो यहाँ का लोकल हूँ। बस करो, बस करो। तुम लोग ही बात करोगे इससे तो हम लोग क्या करेंगे? कुमार भाई, आगे से इस बार से हमें 30% मिलना चाहिए। 30%। ए कुमार, इन सबको तूने ही भड़काया, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, तुझे बता रहा हूँ। खुद की ताकत पर भरोसा करने वाला और दुश्मनों को नेगलेक्ट करने वाला महाराजा नहीं हूं मैं। कुमार, शंकर को आने के लिए बोलो। ताकत है तो अकेले में आकर मिलने के लिए बोलो। ये क्या गुरु? याद रखना। इतने दिनों तक तुम्हारा दरबार चला, अब हमारा दरबार चलेगा। म्यूजिक चलाओ। कुमार को तो हमने ही मदद की है, तो वो हमारे खिलाफ मुंह क्यों खोल रहा है? वो पहले से ही अंडरवर्ल्ड में धोखेबाज के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु को वो बॉम्बे वालों के हाथ में सौंप कर खुद को यहाँ का डॉन बनाना चाहता है। रास्ते में रहने वाला खाली बेंच मिले तो उस पर बैठकर ही जाएगा, ऐसा सोचने लगता है। और आज यहाँ डॉन की कुर्सी खाली पड़ी है, इसलिए हर गैंग के बीच में वॉर ही चलेगा। आज इस कुर्सी पर बैठने के लिए हर कोई अपना दिमाग चला रहा है। कुमार जैसे को इस कुर्सी पर आने से पहले किसी और को इस कुर्सी पर बैठना बहुत जरूरी है। कौन बैठेगा? शंकर। मैं? तुम रहोगे तो बेंगलुरु आराम से रहेगा। बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के लिए बीच में एक दीवार बनेगी, समझ रहे हो ना? तुम अच्छी जगह बैठकर बुरा काम कर सकते हो, बुरी जगह बैठकर नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ बैठकर तुम दोनों काम कर सकते हो शंकर। आज की इस दुनिया के अंडरवर्ल्ड में तुम ही एक चक्रवर्ती हो। ओ शंकर, बैठो 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 बैठो। डार्क रूम में अपने लोगों के बीच सबके साथ मीटिंग करने वाला आज ओपनली खुले में बात करना चाह रहा है। एनीवे, आ ही गए हो तो कॉफी या टी? मैं खाना खाकर ही जाऊंगा। ओ बेटा, दो साउथ इंडियन थाली। तुमने ऐसा क्यों किया कुमार? मैं अंडरवर्ल्ड में एंटर हुआ तुम्हारी पर्सनल बातें सुनकर, और अब तुम मेरे ही खिलाफ बातें कर रहे हो। शंकर, तुमने सब कुछ सच मान लिया क्या? उस दिन तुम्हें मनाने के लिए एक झूठ बोला था मैंने, और तुम उसे सच मान बैठे। आई एम सॉरी। मतलब तुम दो मुंह वाले सांप निकले। सांप पर भरोसा कर सकते हो, लेकिन मुझ पर नहीं। मैं कुमार हूं। देखो शंकर,
बेंगलुरु में दरिया नहीं है ये सोचकर मैंने इंटरनेशनल मार्केट के लिए बढ़िया फैसिलिटीज तैयार की हैं। इसलिए ये बॉम्बे अंडरवर्ल्ड है ना, उसे बेंगलुरु में जमाने के लिए कितने दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर वो लोग मुझे एक अच्छा ऑफर दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें एक मौका जरूर दो। किसी भी हालत में उसे मैं ये मौका नहीं दूंगा और न तुम्हें देने दूंगा। इस मैटर को यही खत्म कर दो। खाना खाओगे ना? शंकर, मैंने तुम्हें अकेले आने के लिए कहा था, मगर मैं अकेला आऊंगा ये नहीं कहा था। आसपास देखो, अंडरवर्ल्ड में दो डॉन एक साथ नहीं रह सकते। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। शुरुआत कहाँ से करूं? नहीं, नो 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 नो, नहीं शंकर, नो 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 शंकर। ऐसे ही मारा है, क्लोज रेंज से। कुर्सी के लिए तरस रहा था, कुर्सी पर ही मर गया। पता करो। उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करना होगा। माइंड में है, पेपर्स में है, मगर पुलिस फाइल्स में नहीं है, रिकॉर्ड्स में नहीं है। फिर भी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। आप किसके बारे में बोल रहे हैं सर? शंकर। नहीं नहीं, उसके ऊपर कोई भी केस दर्ज नहीं है और कोई क्रिमिनल्स रिकॉर्ड भी नहीं है। रिकॉर्ड इकट्ठे करो। आई वॉन्ट हिम अंडर लॉ। हेलो। दीवान। कौन दीवान? इंडियाज मोस्ट वांटेड। तो हर पुलिस वाले को तुम्हें मारने का ऑर्डर है। ए, लॉ एंड ऑर्डर मुझे मत सिखा। धंधे की बात करें। बोल। तू मेरे ऑपरेशंस में कोऑपरेट करने के लिए क्या कीमत लेगा? बोल। तू मुझे खरीदना चाहता है? अबे भूतनी के, तुझे मेरा जूता भी नहीं मिलेगा। तू मेरा कोऑपरेशन चाहता है? अगर मैं ऑपरेशन करने निकला ना तो तेरी नसबंदी करके फेंक दूंगा, समझा? एसीपी एंटी राउडी स्क्वाड का चीफ बन गया और 2-4 एनकाउंटर कर लिया तो खुद को हीरो समझ बैठा है। हाँ देख, हर डील के बाद 40% तेरे टेबल पर पहुंच जाएगा। और एक बार तूने मुझसे परसेंटेज के बारे में बात किया तो 100% तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा। मुझसे पंगा मत ले। दीवान ने तो हिंदुस्तान की पूरी पुलिस के साथ ही पंगा लिया हुआ है। किसने क्या बिगाड़ लिया मेरा? सर्च। क्या हुआ सर? ये रेड क्यों डाला है? ए, ज्यादा बोलने की कोशिश मत कर। साइड हट। आप डॉक्टर हैं ना? विल यू प्लीज हम लोग बैठकर बात करें? वारंट लाए हो? किस लिए? तूने स्केच बनाकर मर्डर किया इसके लिए? पुलिस वाले कभी बताकर नहीं आते। मैं भी कभी बताकर नहीं करता। एजुकेटेड क्रिमिनल की स्पेशलिटी यही है। लॉ के बारे में जानते हो, लॉयर्स को हायर किया है और क्राइम करते रहते हो। तुम अपने आप को बहुत शयाना समझते हो। रिकॉर्ड्स में कहीं भी नाम नहीं है ना? आज से बिल्टअप मैं करूंगा। शहर में चलने वाले अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज में अब तुम्हारा नाम होगा। मैं अपने किए हुए काम के लिए क्रेडिट नहीं लेता, न ही किसी दूसरे के काम का डेबिट लेता हूँ। अकाउंट को कैसे टैली करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जिस दिन मुझे तुम्हारे खिलाफ एक भी एविडेंस मिला, तुम फिनिश। ऑल द बेस्ट। पुराना स्टॉक सब यहाँ रखा है और नया स्टॉक गोदाम में रखा है। लड़ने के लिए नहीं आया। हम सब यहाँ झगड़ा करने नहीं आए हैं। हम सबसे गलती हो गई है। हे, छोड़ दे इन लोगों को। क्यों बे? तुम हमारे ही बार पे रेड मारने आए हो? नहीं भाई, वो कुमार ने ना
गेम खेली थी। इसीलिए तो उसे हटा दिया गेम से और लगता है अब तुम्हारी बारी है। भाई माफ कर दो, हमारे आपके बीच में क्या दुश्मनी है? हम सब लोग उस कमीने की बातों में आ गए और ये सब काम कर बैठे हैं। आज से हम लोग कोई गलत काम नहीं करेंगे। हम आपसे वादा करते हैं, हम सब अभी सरेंडर कर देते हैं। भाई एक तरफ उस महाराजा का केस चल रहा है, दूसरी तरफ हंटर सूर्यकांत पूरे बेंगलोर के अंडरवर्ल्ड का शिकार कर रहा है। ये तुम लोगों के लिए आखिरी मौका है। शंकर भाई, कुमार को ओपनली मार करके अंडरग्राउंड ना होने वालों में से अंडरवर्ल्ड में एक ही आदमी है, वो आप हो। बेंगलोर अंडरवर्ल्ड के आप ही डॉन हो। बेंगलुरु कौन सी बड़ी चीज है? पूरे के पूरे कर्नाटक में आपसे बड़ा रियल डॉन कोई नहीं है। इस मौके पर हम सब मिल गए हैं तो फिर भाई जश्न होना चाहिए। उस दिन क्लब में सॉन्ग और डांस तो बड़ी जोरों से चल रहा था। नॉटी गर्ल, कुमार के मर्डर में तुम सब लोग इन्वॉल्व हो ना? नहीं सर, कसम से नहीं थे। तू तो बहुत अच्छी कॉमेडी करता है, अभी चुपचाप क्यों खड़ा नहीं सर, आज आप हंसते हुए बात कर रहे हैं ना सर, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है कि आप हमें आगे से मारेंगे या पीछे से मारेंगे। कुमार को शंकर ने मारा है ऐसी तुम सब लोग गवाही दोगे, वरना सुन लो, मैं तुम सबको इस केस में फिट कर दूंगा। हमने जो मर्डर किया ही नहीं, वो हमारे गले में क्यों डाल रहे हैं साहब? महाराजा का भी मर्डर तो तुमने नहीं किया था ना, फिर भी सजा काटी ना। तभी सूर्यकांत ने शंकर के खिलाफ सबूत जमा करना शुरू कर दिया। उधर शंकर बॉम्बे अंडरवर्ल्ड का अंत करने के लिए रेस फिक्सिंग में एंटर हुआ। शंकर, रेस तो यहाँ पर होती है, मगर यहाँ किस घोड़े को जीतना होता है और किस घोड़े को हारना होता है, ये दीवान वहाँ बैठकर डिसाइड करता है। नाम के लिए तो रेस चलती है यहाँ, लेकिन दीवान की होल्ड में रहती है। अब से रेस में कौन सा घोड़ा जीतेगा और कौन सा घोड़ा हारेगा, ये मैं डिसाइड करूंगा। आप कुमार की पत्नी है ना? जी हाँ, हमारी शादी उस वक्त हुई थी जब मैं फिल्मों में काम करती थी। तो मर्डर के बाद आपने कंप्लेन क्यों नहीं की? सुनिए सर, ना मैं कंप्लेन करूंगी और ना विटनेस बनूंगी। अब आपको कंप्लेन करनी होगी। यहाँ रहने वाले सभी जॉकीज को बता दो, घोड़े का हारना या जीतना इनके दौड़ाने पर रहता है, और ये जिंदा रहेंगे या मरेंगे ये मेरे ट्रिगर दबाने पर रहेगा। थर्ड क्लब पहले से ही बॉम्बे वालों के कंट्रोल में था, अब वो कंट्रोल शंकर के हाथों में आ गया। मलेशिया में बैठकर इंडिया को चलाने वाली रेस को हैंडल करने वाले दीवान को बेंगलुरु में बैठकर खुद का नेटवर्क चलाने वाला शंकर मलेशियन रेसर को टिप देकर डर्बी में जैकपॉट मैनिपुलेट करते वक्त उसे बड़ा शॉक लगा। ये कैसे हो सकता है? हमारा टिप फेल कैसे हुआ? मैं कितने सालों से हारा नहीं हूं। ये हमें हराने वाला कौन है? शंकर। वो बेंगलुरु में बैठकर यहाँ का जैकपॉट निकाल रहा है। फोन लगा उसको। शंकर, शेट्टी भाई बोल रहा हूँ। शेट्टी भाई, तुम्हारे उस दीवान को बता दो कि हम लोग भी अरबी समुंदर की मछली खाते हैं। अगर वो हमारी टेरिटरी में घुसने की कोशिश करेगा तो हम उसकी टेरिटरी में घुस जाएंगे। वो कह रहा है अगर उसकी टेरिटरी में आप पांव रखेंगे तो फिर वो आपकी टेरिटरी छीन लेगा। मुझे लगता है जब से आप बेंगलुरु गए हैं हम सबको भूल चुके हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपका वहाँ का काम सब ठीक हो गया ना? हाँ ठीक हो गया। अगर अब आप फिर से वहाँ जाने के लिए कहेंगे तो मैं एक नहीं सुनूंगी आपकी। आपके बिना मुझे कितना डर लगता है जानते हो? शंकर। कौन हो सकता है? क्या है ये सब? अरेस्ट करने। अरेस्ट? हाँ किस लिए सर? अरेस्ट करने जैसा इसने किया क्या है? अरे हाँ? सर ये सारी गन इनके आंगन में गड़ी हुई थी। हाँ? मेरे घर के बाहर ये गन्स कहाँ से आई? इसके बारे में तुम बेहतर जानते होगे।
शंकर, ये सब क्या है? सुनिए जी, ये क्या है? आपने तो कहा था दोबारा अंडरवर्ल्ड में कदम नहीं रखेंगे। महाराजा के मरने के बाद ये सब छोड़ दूंगा कहा था ना? मुझे बोला था बेंगलोर जाकर मेहनत करके पैसे कमाऊंगा मैं। यही सब कमाया है तूने? पापा मेरी बात तो सुनिए। बस कीजिए आप। आपने तो अपना वादा फिर से तोड़ दिया। मुझे अब आपकी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। आज के बाद मैं आपके साथ नहीं रहूंगी और न ही अब हमारे बीच में कोई संबंध रहेगा। मैं अपने बेटे का भविष्य बनाना चाहती हूँ, उसका भविष्य बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ। देश की सेवा करने वाले के घर में देशद्रोही पैदा हुआ है। सारे गांव वालों के सामने इज्जत उतार दी। सुनिए सर, आप इसे अरेस्ट करके ले जाओ। अगर जरूरत पड़ी मैं और मेरी बहू आकर गवाही देंगे ताकि इसे सजा मिले। कम से कम हमारे खानदान की इज्जत थोड़ी तो बचेगी। ऑफिसर, अपने जुरिस्डिक्शन में केस बुक करो। यस सर। सीज किए हुए आर्म्स को पोजीशन में ले लो। ओके सर। मैं इसे बेंगलुरु में इंक्वायरी के लिए ले जाकर कोर्ट में पेश करूंगा। शंकर, चलो। शंकर बेटा, चुप रहो तुम। मैं तो तुम्हें मर्द समझ रहा था। मैंने भी मर्दानगी का ही काम किया है। कोई दूसरा मर्द तुम्हें अरेस्ट नहीं कर पाया ना? इस तरह का फेक अरेस्ट किया तो रियल क्या है तुम्हें बता दो, केस वैसा ही बनाता हूँ। कोर्ट में कुछ प्रूव नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें कोर्ट में थोड़े ही पेश करूंगा। इस वक्त बॉडी और गाड़ी दोनों हीट हैं, इन्हें थोड़ा कूल करना होगा। रेडिएटर चेक करो। ओके सर। चलो। विजय, कुछ भी हो जाए लेकिन शंकर को उसकी कस्टडी में बिल्कुल मत छोड़ना। डॉक्टर, मैं उसे कस्टडी में ले सकता हूँ क्या? अभी 6 महीने तक नहीं। आप एंटी सोशल एलिमेंट्स को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। वजह ठीक से जाने बिना आप शंकर को गलत समझ रहे हो। कभी कभी फॉरेन बॉडी भी खराब होती है, तब शंकर की एंटीबॉडी की जरूरत होती है। आई एम हियर टू क्लीन द सिटी, ईदर हुक और क्रुक, आई विल डू इट। एक दिन शंकर अचानक हॉस्पिटल से गायब हो गया है, ऐसी न्यूज आई। या तो शंकर भाग गया है, या पुलिस ने उसे छुपा दिया है, या फिर अंडरवर्ल्ड वालों ने उसे मार कर ठिकाने लगा दिया है। ये कंफर्म नहीं है। Till now, all the ideas and the views, whatever you have mentioned, can be submitted as an evidence to the court. जेंटलमैन, पुलिस की ड्यूटी खत्म हो सकती है, लेकिन पुलिस का दिमाग नहीं। इस तरह का सच सिर्फ जनता के लिए ही होता है, कानून के लिए नहीं। कानून हर केस को अपनी दूसरी नजर से ही देखता है। ये सच है, अच्छी जगह में रहने वाला बुरा काम कर सकता है और बुरी जगह में रहने वाला अच्छा काम भी कर सकता है। गॉड ब्लेस शंकर। हॉस्पिटल से भाग जाने के बाद शंकर का नाम फिर से मलेशिया में सुनाई दे रहा था। कई सालों के बाद वो दीवान गैंग में शामिल होकर इंटरनेशनल माफिया गैंग में चक्रवर्ती के नाम से घूम रहा था। मैंने क्या बोला था? ये ले छोटे विलन। अरे मान गए तुझे। चक्रवर्ती मान गया। अरे पुलिस से बचना नामुमकिन समझा था, तूने साबित कर दिया तू सचमुच चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती नामुमकिन काम ही लेता है, अगर मुमकिन काम लिया होता तो चक्रवर्ती नहीं बनता। वाह चक्रवर्ती वाह, तू तो मेरे दुश्मनों का बाप निकला। आज से कंपनी का नाम और बड़ा होगा। अब क्या बोलते हो इरफान? बोलना क्या है शेट्टी?
हर बार तू ही सही साबित नहीं होगा, समझा ना? तू क्या हर बात को गलत साबित करना चाहता है? हे इरफान, तू बात बात पे शेट्टी भाई को टारगेट बनाना छोड़ दे। आइए शेट्टी भाई। ये दोनों मिलके हमारी कंपनी एक दिन डुबा देंगे, मेरी बात याद रखना। और एक बात, इंटरपोल वाले तुम्हें ट्रैक कर रहे हैं। आई थिंक यू बेटर बी केयरफुल। कितनी भी ट्रैकिंग कर ले, मैं नहीं मिलूंगा। शंकर, तुम्हें तुम्हारी फैमिली याद नहीं आती है क्या? ये अंडरवर्ल्ड है ही ऐसा, इसमें सब कुछ होता है, फैमिली के अलावा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम फैमिली ही तो हैं। मैंने इरफान को अरब का ऑपरेशन, छोटा को ऑयल माफिया, डिसूजा को आर्म्स एंड एमिनिशन, चक्रवर्ती को ब्लैक डायमंड का बिजनेस दिया है। इन सब का बिजनेस अच्छा चल रहा है, कंपनी का नाम और ऊपर जा रहा है। लेकिन तुम्हें दिया हुआ मैच फिक्सिंग और रेस फिक्सिंग कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। अब तेरा अंदाजा पहले जैसा नहीं रहा शेट्टी। क्यों, अब क्या हुआ? क्या होना है? पिछले फिक्सिंग असाइनमेंट में तेरे गलत अंदाजे और बैड नेटवर्किंग की वजह से कंपनी को पूरे 500 करोड़ का नुकसान हुआ। तुम लॉस की बात कर रहे हो दीवान? 500 खोखा को भूल गए? हर एक काले पत्ते को सफेद में बदलकर अपनी कंपनी को शिपिंग से स्टॉक मार्केट तक लेकर आया हूँ। 2-3 बैटिंग क्या हार गया, मेरा भरोसा टूट गया। इरफान, इतना गुस्सा क्यों? भाई, इस सिट्टी के कहने पे हमने जिस आदमी पे 30 करोड़ रुपए लगाए थे, वो साला रिंग में मार खा रहा है। उस दिन डर्बी रेस, कल क्रिकेट बैटिंग और आज रिंग फाइट में ये लॉस। कंपनी की तिजोरी में जो हमने मेहनत से पैसा जमा किया था, वो सब साले शेट्टी बैटिंग के नाम पे गंवा रहा है। ए इरफान, तू सिर्फ अपने धंधे संभाल, मेरे धंधे में टांग मत अड़ा तू। नहीं तो क्या कर लेगा बे? हाँ, क्या कर लेगा तू? साले तू तानता है। शेट्टी भाई, ये सब क्या है? इरफान, बंदूक अंदर। ये शेट्टी साला हमारे पूरे पैसे गंवा रहा है। तेरी तो हाँ? क्या बे? अगर मुझ पे विश्वास नहीं ना, तो चलो रिंग में चल के देख लो। Anyone dare to fight? क्या शेट्टी, तेरा फाइटर तो गया।
दैट इज चक्रवर्ती। यस। चक्रवर्ती बहुत खूब। इसे कहते हैं फाइटर। किसी इंडियन का अगर अपमान करोगे तो उसके अंदर का स्वाभिमान बाहर निकल आएगा। क्यों शेट्टी, शेर को साथ में रखकर तू इन कुत्तों पर बैटिंग कर रहा था। आज भी तुम्हारा अंदाजा गलत निकला। मैं कभी अपनी दोस्ती को जुए में नहीं लगाता हूं। शेट्टी, तुमसे हुआ सबसे अच्छा काम यह है कि तू चक्रवर्ती को डी कंपनी में लेकर आया। इसीलिए मैं तेरा नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुझे अपनी कंपनी से निकाल देता।